प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य शुद्धि। यह बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही सहज प्रश्न होता है, मगर वाक्य शुद्धि के जो भी कारक हैं उनको याद रखना जरूरी है, उनको पढ़ना जरूरी है। वाक्य शुद्धि, वाक्य अशुद्ध क्यों होता है? क्योंकि वाक्य में शब्द प्रयुक्त होते हैं और शब्दों का तालमेल सही नहीं होता, समन्वय नहीं होता, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्य अशुद्धि के कई कारण हैं, जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं हो, या कर्म के अनुसार क्रिया नहीं हो, या क्रिया पदों के अनुसार नहीं हो, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। विशेषण संबंधी अशुद्धि, यदि हम सही विशेषण प्रयुक्त नहीं कर रहे, जैसे लड़की अच्छी है, लड़की के लिए अच्छी विशेषण तो ठीक है, लेकिन हम ये लिखेंगे लड़की अच्छा है, लड़की के लिए अच्छा विशेषण काम में नहीं लेते, अच्छी लेते। ऐसे विशेषण भी लिंग वचन के अनुसार काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि, समास संबंधी अशुद्धि। अशुद्धियों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य कारण होता है अशुद्ध वाक्य होने का कि व्याकरण का ज्ञान नहीं होना। दूसरा कारण है कि शब्दों का सही प्रयोग, सटीक प्रयोग नहीं करने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः इस बिंदु में हमें वाक्य का सही प्रयोग सीखना है, वाक्य शुद्धि सीखना है। वाक्य शुद्ध कैसे हो, तो अशुद्धि के कई कारण होते हैं। आज पहला कारण पढ़ेंगे हम, अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। यदि वाक्य में हम अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दें, अनावश्यक का मतलब होता है कि वाक्य में जिस शब्द की आवश्यकता नहीं है और उसका प्रयोग हम यदि वाक्य में कर देते हैं तो वाक्य संबंधी अशुद्धि हो जाती है। तो वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि, कई बार हम वाक्य रचना करते समय अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे वाक्य अशुद्धि हो जाती है। अनावश्यक का मतलब जिस शब्द की आवश्यकता नहीं है फिर भी उसका हम प्रयोग कर देते हैं, उसको कहा जाता है अनावश्यक शब्द। तो देखिए, ये 10 उदाहरण दे रखे मैंने, इनको देखेंगे। पहला है, उसे लगभग 100% अंक मिले। अब यहां लगभग और यहां 100 दे रखा है। अब लगभग का तो निश्चित माप नाप तो नहीं है, निश्चित अंक नहीं कर सकते। 100% का मतलब है 100%। अब लगभग भी लिख दिया और 100% भी लिख दिया। लगभग का तो मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, 99 भी हो सकते हैं, 98 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। लगभग में तो एक कयास है, लेकिन 100% में 100%। अब इसको शुद्ध करने के लिए हम इस अनावश्यक शब्द को हटा देते हैं। ये शुद्ध कैसे होगा? इस वाक्य को शुद्ध लिखेंगे, उसे 100% अंक मिले, उसे 100% अंक मिले। लगभग ये अनावश्यक शब्द है,
इसको हटाने से ये शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि 100% और लगभग दोनों विरोधाभासी हैं। लगभग का तो मतलब 100 से 98 भी हो सकते हैं, 99 भी हो सकते हैं, लेकिन 100% का मतलब 100% अंक मिले तो दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। फिर दूसरा है, देखो, मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूं। अब यहां देखो, काल और समय, दो शब्द हैं, काल और समय। अब काल का मतलब भी समय होता है और समय का मतलब भी काल ही होता है। एक बात को व्यक्त करने के लिए दो शब्द लिख दिए, जबकि दो की आवश्यकता नहीं है। हम एक को हटा देंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब काल को हटा दें या समय को हटा दें। काल को हटाएंगे तो लिखा जाएगा, मैं साय के समय घूमने जाता हूं, और समय को हटाएंगे तो मैं सायंकाल घूमने जाता हूं। तो कोई सा भी हटा करके हम इसको शुद्ध कर सकते हैं। मैं सायंकाल घूमने जाता हूं। चाहे काल को हटा दो, चाहे समय को हटा दो, मैं सायंकाल घूमने जाता हूं, या मैं साय के समय घूमने जाता हूं। वाक्य अशुद्धि विराम चिन्हों से भी हो जाती है। यदि आप पूर्ण विराम भी नहीं लगाते हो तो भी वह वाक्य अशुद्धि की श्रेणी में आता है, क्योंकि शुद्ध तो शुद्ध ही होता है। एक कोमा की गलती, एक अनुस्वार की गलती, एक विराम चिन्ह की गलती से भी वाक्य अशुद्ध ही माना जाएगा। कई बार क्या होता है, हम परीक्षा के दौरान जो शब्द गलत है उसको तो शुद्ध कर देते हैं, लेकिन विराम चिन्ह नहीं लिखते, कोमा नहीं लिखते हैं, मात्राओं का ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण वो अशुद्ध हो जाता है। फिर है, वह विलाप करके रोने लगे। विलाप और रोना एक ही बात के दो शब्द इसमें प्रयुक्त कर दिए, जबकि एक बात के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होने से वाक्य शुद्ध होता है। तो या तो विलाप शब्द प्रयोग कर दो या रोने शब्द प्रयोग कर दो। तो हम इसको शुद्ध करने के लिए एक शब्द प्रयुक्त करेंगे, अनावश्यक शब्द प्रयुक्त करने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वह विलाप करने लगी। वह विलाप करने लगी, क्योंकि रोना और विलाप करना एक ही बात है। एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं, जिसके कारण ये वाक्य अशुद्ध हो रहा है। फिर आगे है, विंध्याचल पर्वत बहुत पुराना है। अब देखो, ये विंध्याचल शब्द बना है वो विंध्य और अचल से बना है। अचल और पर्वत दोनों एक ही बात के लिए प्रयुक्त होते हैं, अतः या तो अचल ही लिखो या पर्वत ही लिखो। तो हम शुद्ध करने के लिए इसमें एक ही शब्द प्रयुक्त करेंगे, चाहे अचल कर दो चाहे पर्वत कर दो। विंध्याचल बहुत पुराना है। विंध्याचल बहुत पुराना है या विंध्य पर्वत बहुत पुराना है, क्योंकि अनावश्यक है। एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द प्रयुक्त करें
तो वो अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि कहलाती हैं। फिर देखिए आगे उदाहरण है, वह बहुत सज्जन पुरुष है। अब यहां जन आ गया और यहां पुरुष आ गया। जन और पुरुष एक ही बात के लिए दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो या तो जन लिखो या पुरुष लिखो। यहां वह बहुत सज्जन है, ये लिखो, वह बहुत सज्जन है। फिर आगे देखो, वह सबसे सुंदरतम कमीज पहने हैं। सबसे और सुंदरतम, सुंदरतम ये और सबसे, ये दोनों एक ही बात के लिए हैं। सुपरलेटिव डिग्री है, उत्तमावस्था है ये। तो या तो सबसे सुंदर कमीज पहने, वह सबसे सुंदर कमीज पहने, या वह सुंदरतम कमीज पहने हैं। सुंदर के साथ तम लगा दिया तो सबसे सुंदर हो गया, और तम हटा दे तो सबसे लगा दे शुद्ध। वह सबसे सुंदर कमीज पहने हैं। वह सबसे सुंदर कमीज पहने हैं, या वह सुंदरतम कमीज पहने हैं। अब अगला है देखो, शायद जरूर। शायद का मतलब अनिश्चितता हो गई। शायद वर्षा होगी, तो वर्षा होगी या नहीं होगी इसमें संदेह है, लेकिन जरूर का मतलब कन्फर्म हो गई बात, निश्चित हो गई बात। तो दोनों शब्द एक साथ में नहीं आते, एक वाक्य में नहीं आते। या तो लिखो शुद्ध के लिए शायद वह आएगा, शायद वह आएगा। या ये लिख सकते हैं वह जरूर आएगा, शायद मत लिखो। सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। अब सप्रमाण का मतलब होता है प्रमाण सहित, और सहित भी आगे लिख दिया। सप्रमाण का मतलब होता है प्रमाण सहित, और सहित भी आगे लिख दिया। तो ये अनावश्यक शब्द है। या तो ये लिखो सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, या फिर प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। हम अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आगे देखो, ठंडा बर्फ लाओ। बर्फ का मतलब ही ठंडा होता है, बर्फ कभी गर्म नहीं होती। तो ये अनावश्यक है, ठंडा लिखना अनावश्यक है। सिर्फ हम इसको शुद्ध करने के लिए बर्फ लाओ, बर्फ लाओ ये लिख सकते हैं। लास्ट उदाहरण में ये देखो, दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं। अब दास्ता और गुलामी एक ही शब्द के दो पर्याय हैं। या तो दास्ता लिखो या गुलामी लिखो, दोनों शब्द एक साथ में लिखना कतई उचित नहीं है। इस वाक्य को हम शुद्ध करने के लिए एक शब्द हटा देंगे, दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं है। या तो दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं है, या फिर
गुलामी का जीवन ठीक नहीं है। ये दोनों एक ही बात को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, तो एक ही शब्द इसमें प्रयुक्त हो, दोनों शब्द नहीं आए। दोनों शब्द आने से ये अनावश्यक के शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा प्रश्न अशुद्धि का बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा और ऊपर निर्देश के रूप में लिखा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। आपको अशुद्धि संशोधन करके उसको शुद्ध करके लिखना है। लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है, इसमें या तो पूरे रूप से वाक्य शुद्ध होता है या पूरे रूप से वाक्य गलत होता है। आपने एक विराम चिन्ह भी नहीं लिखा तो आपको 0 अंक मिलेगा। यदि आपने सारा वाक्य शुद्ध लिखा है, हर दृष्टि से वह शुद्ध है, तो आपको 2 अंक मिलेंगे। इसमें 1, 1.5, आधा का कोई प्रश्न नहीं उठता, या तो सही है या गलत है। अतः थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम इस प्रश्न को बहुत ही सहजता से सही कर सकते हैं। तो आज हमने वाक्य शुद्धि का पहला प्रकार पढ़ा, अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। अगले वीडियो में हम अगले प्रकार की अशुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।